आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। चलिए ठीक कर दीजिए। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की शुरुआत हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। उसी सिलसिले में भारत समाचार की खास पहल, जिसका कि नाम है किसमें कितना है दम, इसी एपिसोड में आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और बता दूं, वो शख्स प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं जसपुर जिला प्रभारी एवं सांसद प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ओर से एक खास जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो कि वर्तमान में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पद पर भी पदस्थ हैं। मैं बता दूं, वो शख्स लगभग एक दशक से चुनावी राजनीति में अपना एक पहचान और अपना छाप छोड़ चुके हैं। आइए मैं ज्यादा देर ना करते हुए उस शख्स से आपको रूबरू कराता हूं और चुनावी माहौल को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी जो तैयारियां हैं कितने जोर शोर से चल रही है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ चुनावी माहौल के बारे में। सबसे पहले भारत समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की अब शुरुआत हो चुकी है और काफी कम समय बचा है और 2 चरणों के चुनाव में पहला चरण बस्तर संभाग में कल होना है, माफ कीजिएगा 7 तारीख यानी परसों मतदान होना है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भारत समाचार के हमारे सम्मानीय मीडिया गण को मैं सादर नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों ने अपनी बहुमूल्य समय दे के मेरे पास आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है जो संगठन से बहुत परिपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे शुरू से चुनाव के पूर्व से और चुनाव के 5 साल के कार्यकाल में से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर पे हमारे कार्य संचालित हो रहा है। और विशेष रूप से हमारे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को भी संगठन ने अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसमें हम लोग प्रदेश से लेके जिला से लेके मंडल से लेके बूथ से लेके हम लोग अपने अपने कार्यों पे एकदम डटे हुए हैं। सर, जैसे कि भटगांव विधानसभा के अंतर्गत आप आते हैं, तो यहाँ पे भटगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में कांग्रेस पार्टी से पारसनाथ राजवाड़ी जी लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और काफी अंतर से जीते हैं। तो क्या लगता है इस बार भी वो उसी तरीके से जीत हासिल करेंगे, या जो उम्मीदवार को नियुक्त किया गया है कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है उसको देखते हुए लक्ष्मी राजवाड़े को नियुक्त किया गया है? इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस बार जो है हमारा भटगांव विधानसभा में एक नया प्रत्याशी उतारी है और उतारने का कारण ये है कि वो भी एक रजवार समाज से बिलोंग करती है और वो भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, क्योंकि उनको एक प्रतिनिधित्व करते हुए ये जिम्मेदारियां संगठन ने दी हैं, पार्टी हाईकमान ने दी हैं। और भाई ये यहाँ पर जाति समीकरण की बातों को लेके हमारे संगठन ने अहम निर्णय लिया, जिसमें लक्ष्मी रजवाड़े को निकाला और निश्चित ही पारस रजवाड़े को उन्होंने भारी मतों से परास्त करेंगे भटगांव विधानसभा से और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लक्ष्मी रजवाड़े वहां से जीतेंगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को होना है और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, जनता को संबोधन करेंगे और मतदाताओं को प्रेरित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। क्या नहीं लगता है 7 तारीख को एक तरफ से आपका विधानसभा का चुनाव है और 7 तारीख को ही मोदी जी का इस तरीके से रैली, कहीं ना कहीं इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अहम विचारधारा के व्यक्ति हैं। संगठन के प्रति उन्होंने चिंता करके हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 17 तारीख को है चुनाव
और बस्तर क्षेत्र उधर जो है 7 तारीख को है। तो उधर की कार्यक्रम को उन्होंने अपने संगठनात्मक रूप से निपटा चुका है। अब ये इस क्षेत्र की तैयारी उन्होंने कर रहे हैं ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सूरजपुर जिले के, कोरिया जिले के, बलरामपुर जिले के समस्त हमारे प्रत्याशी उम्मीदवारों के मनोबल को बढ़ा सकें और हमारे मतदाता गण को अपनी भारतीय जनता पार्टी की एक योजना को बताएं और कांग्रेस की जो अभी नीति चल रही है, फूट डालो राज करो और घोटालेबाज में, आज देखिए हमारे रमन सरकार थे उस समय 15,000 करोड़ की कर्ज था। आज भूपेश सरकार में अभी अल्पकालीन 5 साल नहीं बीते हैं, 84,000 लाख करोड़ की कर्ज ले चुके हैं। इसकी खामियाजा हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक मतदाता को भुगतना पड़ेगा, जिसकी बोझ जो है हम एक एक सदस्य, एक एक आदमी झेलेंगे, जिसकी त्रासदी हमें झेलने के लिए भूपेश बघेल ने मजबूर कर दिया है और इस चीज को जनता समझ रही है। अभी हमारे अहम घोषणा भी हुए हैं, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे छत्तीसगढ़ के एक नक्शा को देखते हुए उन्होंने महिलाओं को भी तरजीह दिया है। 1,000 रुपया महीना, 12,000 रुपया साल हर विवाहित महिलाओं को उन्होंने देने की बात की। ये बहुत बड़ी निर्णय है। सर, वर्तमान सरकार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में है, उनके द्वारा तो पिछले सत्र में भी किसानों को कर्जा माफ हो या फिर धान खरीदी में, तो इस तरीके से अभी जो नया घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयार किया गया उसमें भी तो किसानों को नया नया सौगात दिया गया युवाओं के लिए या स्वास्थ्य विभाग में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है? वर्तमान सरकार, हम लोग अभी 5 साल देखे हैं, जमीनी स्तर के भी कार्य देखे हैं उनका। सर, शिक्षा के स्तर में तो काफी बढ़ावा हुआ है। जैसे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल, जहाँ पे गरीब तबके के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप कैसे उन पे, अब हमें संक्षेप में बताएं। गरीब तबके के शिक्षा ग्रहण तो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस शिक्षा के स्तर को उन्होंने और गिरा दिया, क्योंकि एक शासकीय स्कूलों में जिस तरह से संचालन, आज हम लोग के बुजुर्ग, हम आप भी शिक्षा ग्रहण किए हैं। इससे पहले क्या शिक्षा नहीं था? उन्होंने नई नई योजना बना के अभी शिक्षा के स्तर को उन्होंने गिरा चुका है। आज उनको अभी व्यवस्थित करने में लगेगा। आज अगर मान ली हमारे छत्तीसगढ़ के मतदाता अगर उनको नकार दिया तो उन बच्चों की भविष्य को कैसे संवारेंगे, कितने % संवारेंगे, कितना सफलता उनको मिलेगी? क्या लगता है अगर आपकी सरकार आती है प्रदेश में तो क्या किसानों को कुछ नया सौगात दिया जाएगा युवाओं के लिए, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में? क्या एक नया देखने को मिलेगा किसानों के हित में या आम जनता के हित में? मैं कहूँगा किसानों के हित में। देखिए, वहाँ शुरू से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उनकी हर चीज़ पे चिंता किया है। बिजली फ्री, मोटर फ्री और धान के समर्थन मूल्य, खाद बीज। आज देखिए कांग्रेस सरकार में खाद के लिए लोग, किसान तराही तराही मचा हुआ है। एक एक बोरे खाद के लिए घूम रहे। यूरिया की बीच में मारा मारी हुआ था, बारदाना के लिए मारा मारी हो रहे हैं। आज वहाँ सोसाइटियों में जाइएगा, समितियों में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ बारदाना नहीं है। बारदाना अभी है भी तो तौलाने की पैसा जो कि हमको पल्लेदारी शासन ने दे रहा है, लेकिन उसको स्वयं किसान को तौलना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, रात रात तिरपाल लगा के वहां पे इंतजार करना पड़ रहा है। आज इतने कष्ट में है हमारे किसान, इतने कष्ट में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के कार्यकाल में हमारे रमन सिंह ने हर योजना को दिया और विधिवत दिया, किसान को सुव्यवस्थित व्यवस्था से दिया। और देखिए हमारे कोरोना काल 2 साल जो है एकदम अहम साल बीता, जिसमें गरीब तबके के लोग, आज अगर वो 1 रुपया के चावल योजना चालू नहीं किए होते तो कितने गरीब के आज घर के चिराग बुझ गए होते, कितने लोग मर गए होते। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सबका साथ सबका विकास और सबकी विश्वास के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है। और इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी के बनेगी और एकदम पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। क्या लगता है कितने अंतर से जीत हासिल करेंगे आपके लक्ष्मी राजवाड़े बड़गांव विधानसभा क्षेत्र से? बड़गांव विधानसभा, देखिए यहाँ पे आपके 70-30 के % रहेगा। अंतिम सवाल आपसे मेरा यह है कि पिछले बार तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में काफी बुरी तरह से पिटी थी। क्या लगता है कितना सीट हासिल करेगी इसमें भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी हमारे 55 से 60 सीट में हम लोग आ रहे हैं। मतलब फुल बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने कार्यकाल देखा और बहुत हम सीनियर एक तरह से अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा के पदाधिकारी माने जाते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में
अल्पसंख्यक मोर्चा, मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा को एक अहम तरजीह दिया गया। विकास की जो हम बात करें तो देखिए 70 साल की इनके शासनकाल में कांग्रेस ने हमारे मुसलमानों के लिए एक ईंटा तक नहीं रखा, एक ईंट तक की नहीं रखा। उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करता गया। आदिवासी और अल्पसंख्यक हमारे समुदाय। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी 15 साल आए, उसमें देखिए कई जगह हमने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में संभागीय अध्यक्ष भी रहा। उस कार्यकाल में मैं कई जगह कब्रिस्तान बाउंड्री, हमारे जयनगर में 8,74,000 कब्रिस्तान बाउंड्री हुए, 9,95,000 के प्रतापपुर में कब्रिस्तान बाउंड्री हुए, 2.5 लाख का शेड निर्माण अभी जयनगर में मिले हैं। यहाँ पर आपका मितगई में भी कब्रिस्तान बाउंड्री हुए। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत जगह मतलब कब्रिस्तान बाउंड्री के काम हुए। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की मुस्लिमों को, विशेष मुस्लिम समुदाय को एक योजना बना के उन्होंने लाभ पहुंचाया, जो कांग्रेस शासनकाल में मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिला। अभी हमारे अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना से सिर्फ लाभान्वित किया जा रहा है, छात्राओं को पढ़ाई की बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी देखिए उनके शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में हमारे मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक आयोग कितने विधिवत रूप से संचालित हो रहे थे। आज इनका 5 साल के जो कार्यकाल आया, आज मदरसा बोर्ड को, हर बोर्ड को अभी 7 महीना 8 महीना बचे थे तब गठन किया, जब तक आचार संहिता लग गया कार्य पूरा प्रभावित हो गया। हमारे भी मदरसों के टीचरों का कोई एक किस्त भी पैसा नहीं आ पाया। सारे मदरसा बंद होने की कगार पे है। इसकी जिम्मेदार मैं कांग्रेस के भूपेश सरकार को ठहराता हूँ, जिसकी जिम्मेदार है एक एक बच्चों की जो खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज खास बातचीत में इसराइल जी। किसमें कितना दम, भारत समाचार की ओर से जो खास एपिसोड चल रहा है, इसकी अगली कड़ी में हम आपसे एक और शख्सियत से रूबरू कराएंगे और उनसे भी चुनाव के माहौल को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन सैफ के साथ मैं शब्बीर हसन, भारत समाचार, धन्यवाद। जयनगर, सूरजपुर।